हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्ट्रीम मूवमेंट चैनल। जैसा कि आज मैं आपके सामने मैंने बोला था कि जो भारत की सीरीज़ चल रही थी उसमें भी बहुत कुछ बचा हुआ है, तो उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो ये क्वेश्चंस हैं इन्हें करेंगे और थोड़े क्वेश्चंस और हैं उन्हें करेंगे। उसके बाद कल से आपको हो सकता है संविधान के जो पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो पेपर में डायरेक्ट पुटअप होके आते हैं, उनके बारे में, राष्ट्रीय चिन्ह हो गए, राष्ट्रीय से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में मैं आपको कंटिन्यू करूंगी आगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। जो इसके पहले दो वीडियो हैं आप उन्हें जरूर देखिएगा, वो आपके पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ओके। और उसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर एंड तक ही देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो भाई लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ओके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। द्वीपों की कुल संख्या। द्वीप कौन से होते हैं? द्वीप जो पाए जाते हैं हमारे भारत देश में, उन द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो उन द्वीपों की कुल संख्या आपको याद रखनी है। उनका जो नंबर है वो है 247। कितना है? 247। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या कितनी है? मतलब अलग अलग जो खाड़ी है, सागर है, उनमें द्वीप पाए जाते हैं, तो वहां पर उसकी संख्या कितनी है? तो बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या जो है वो है 204। कितनी है? याद रखिएगा, कितनी है? 204, ठीक है। अरब सागर में द्वीपों की संख्या कितनी है? अरब सागर कहाँ पाया जाता है? मैंने आपको बता रखा था अरब सागर कहाँ पाया जाता है। परसों की क्लास में आप जाइएगा, देखिएगा और मेरे को फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि अरब सागर कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो अरब सागर में खाड़ियों की संख्या, सॉरी, द्वीपों की संख्या जो है वो है 43। राज्यों की संख्या कितनी है? राज्यों की संख्या पता होना चाहिए आपको। 28 राज्य हैं इंडिया में और संघ शासित प्रदेश, इनकी संख्या है 8, ठीक है। फिर आ जाता है न्यूनतम नगरों वाला, सॉरी, सर्वाधिक नगरों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश, जहां पर सर्वाधिक नगर पाए जाते हैं। लेकिन अगर न्यूनतम नगरों वाला राज्य पूछा जाए कि कौन सा है, तो वो आ जाता है आपका मेघालय। कौन सा राज्य है? मेघालय, जिसमें न्यूनतम राज्य पाए जाते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश कौन सा है? संघ शासित प्रदेश कौन कौन से हैं और कितने हैं ये तो मैंने बता दिया। कौन कौन से, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। मैंने पढ़ा रखा है संघ शासित प्रदेश, उनकी कैपिटल्स, ऑल स्टेट्स एंड उसकी कैपिटल्स, सब कुछ पढ़ा रखा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार। कौन सा है बेटा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा है? पता होना चाहिए आपको कौन सा है? लक्षद्वीप, ठीक है। याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला है आपका लद्दाख, ठीक है। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ओके। फिर है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला आपका जो है वो है थारबल, ठीक है। कौन सा है? थारबल। अगर पूछा जाए ये कहाँ पर है, मतलब आपने जिला तो बता दिया पर किस राज्य में है, तो ये आपका मणिपुर में है। कहाँ पर है बेटा? मणिपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बांध। सबसे ऊंचा बांध मैंने आपको कल बताया था भाखड़ा नागल बांध, लेकिन सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड बांध। फिर है सर्वाधिक राज्य से घिरा राज्य कौन सा है? सर्वाधिक राज्य से घिरा राज्य जो है वो तो है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत बड़ा स्टेट हो जाता है उत्तर प्रदेश, तो काफी राज्यों से ये घिरा हुआ भी है। तो कौन कौन से राज्य हैं? आपका है हिमाचल प्रदेश, और कौन सा है? पंजाब। पंजाब से क्या घिरा हुआ है? बताइए, क्या पंजाब से घिरा हुआ है? नहीं भाई, पंजाब से कहाँ है। हिमाचल प्रदेश हो गया है आपका। और आपका देखते हैं कौन कौन सा है, ठीक है।
हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया। ठीक है, उत्तराखंड के बाद आपका आ जाता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और आपका आ जाता है बिहार। कोई छूट गया हो तो जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके स्टेट हो जाते हैं जो उत्तर प्रदेश से घिरे हुए हैं, मतलब उत्तर प्रदेश की जो सीमा है उसको टच करते हैं, इतने राज्यों से उत्तर प्रदेश भी घिरा हुआ है। अब इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं। ओके, चलिए तो फिर आगे स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग को ही हटा करके नीति आयोग बनाया गया, ये ध्यान रखना है। बट आपसे एक क्वेश्चन ये है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग जो बना था वो बना है 15 मार्च 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 ठीक है से प्रारंभ हुई। रिजर्व बैंक की स्थापना, स्थापना की डेट अलग है और उसके राष्ट्रीयकरण की डेट अलग है, इस चीज को माइंड में रखिएगा। स्थापना की डेट क्या है ये आपको याद रखना है। स्थापना की डेट है 1 अप्रैल 1935, ये तो स्थापना हुई थी। बट इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, कब हुआ था राष्ट्रीयकरण? 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डायरेक्टली पूछा जाता है, तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। नहीं समझ आ रहा 2-3 बार देखिएगा, अपनी नोटबुक पेन लेकर के बैठिएगा, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? LIC का IPO आया था ना, पता होगा LIC का IPO आया, बट IPO तो आया, शेयर मार्केट बढ़ा तो नहीं, धड़ाम हो गया। मतलब उसका IPO आने से कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, धीरे धीरे उसका शेयर जो है वो गिरता ही जा रहा है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आई होप आपको पता होगा। तो अब वो पता है नहीं पता है उसको तो बाद में देख लेंगे, अभी क्वेश्चन पे बात करते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो सितंबर 1956 में इसकी स्थापना होती है, जिसे आप LIC कहते हो। ठीक है, LIC का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका है मुंबई में। कहाँ है बेटा? मुंबई में। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो है मिश्रित। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, हरित क्रांति का श्रेय जाता है, हरित क्रांति का श्रेय तो नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। किसको? नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन नॉर्मन बोरलॉग थे कहाँ के? ये एक पेपर का प्लस पॉइंट हो जाता है। मतलब अगर पेपर को टफ बनाना है या अच्छा बनाना है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि नॉर्मन बोरलॉग ने तो विश्व में हरित क्रांति का जनक तो इन्हें कहा जाता है, बट ये थे कहाँ के? ये थे मैक्सिको के। कहाँ के थे? मैक्सिको के, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज ये भी क्वेश्चन आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखा करिए, अच्छा लगे तो लाइक भी करिए करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करा करिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करा करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए करिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आ जाए। और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।